वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 जून और 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट के साथ में। कितने लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं? 75,74,670 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हो चुका है और मरने वालों की संख्या 4,22,815 पहुंच चुकी है। और यही आंकड़ा देखा जाए तो दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 20,88,000 प्लस जो है वो केस आ चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 1,15,991 आ चुका है। 2 पे ब्राज़ील है, 3 पे रशिया है और चौंकाने वाली बात यह है कि 4 पे इंडिया है। ठीक है जी, कल तक हम पढ़ रहे थे 6 पे है, सीधी छलांग मारी है। टोटल अब चौथे नंबर पे आ चुके हैं हम लोग और 4th पोजीशन पे आए हैं। तो केसेस कितने हो चुके हैं? 2,98,283 केस हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 11,128 केस आए हैं। 8501 लोग अभी तक मर चुके हैं इस महामारी से। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे तमिलनाडु है, 3 पे दिल्ली है, 4 पे गुजरात और 5 नंबर पे अब यूपी है। यूपी के अंदर भी केसेस जो है बहुत तेजी से ही आगे बढ़ रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? पहले तो मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर ये एशियाई शेर जो ये यहाँ पे ये बाल वाले शेर होते हैं, ये गुजरात के गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। पूरे भारत के अंदर एकमात्र जगह है जहाँ पे पाए जाते हैं। और दूसरी बात, जो ये शेर हैं और कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में? अफ्रीका के मैदानों में, अफ्रीका के जो जंगल है वहाँ पे ही पाए जाते हैं। के अलावा दुनिया में और इनकी संख्या ना के बराबर ही है। तो अब एशियाई शेरों की संख्या जो है वो 2015 के मुकाबले बढ़ के 674 हो चुकी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वन विभाग की तरफ से ये एक आंकड़ा जो है जारी किया गया था, जिसमें सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बाटोद है एक और एक मोरबी, सुरेंद्र नगर, इनके अंदर जो गिर के जंगल फैले हुए हैं उसमें 161 नर है, 260 मादा है, 45 अवयस्क हैं यानी कि बच्चे हैं और 49 जो है वो मादा बच्चे हैं और 137 साव। बात गुजरात की हुई है तो मैप में देखिएगा, ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय भाई रूपाणी और गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। यहाँ की टोटल जनसंख्या 6.27 करोड़ है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। के अलावा मूंगफली का उत्पादन भी गुजरात में होता है। समुद्री तटरेखा सबसे ज़्यादा गुजरात की ही लगती है, अरब सागर से। गुजरात की लाइफलाइन जो है उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑनलाइन क्लास पर जो रोक लगाई है वो लगाई है कर्नाटक राज्य ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन क्लास पे 5वीं तक के बच्चों पे रोक लगाई है और के साथ ये भी कहा है कि ऑनलाइन क्लास के नाम पे फीस भी स्कूल वाले ना वसूले और अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 5वीं तक के बच्चे कौन सा ऑनलाइन क्लास पढ़ के निहाल करेंगे भाई, ठीक है। उनका तो खेलने कूदने के दिन है, ठीक है। और 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पे भी रोक लगा दी है। आगे अब और फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक को मैप में देखिएगा। मुख्यमंत्री का नाम क्या है यहाँ पे? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु के अंदर इसरो का हेडक्वार्टर है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको बेंगलुरु को। वज्जू भाई वाला गवर्नर का नाम है। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ये उसकी बात हो रही है। एक केमिस्ट्री के अंदर भी प्लाज्मा स्टेट होती है, एक प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसकी उपलब्धता हाल ही में बांग्लादेश ने शुरू की है, ऑनलाइन उपलब्धता। आपके देखिएगा हमारे ब्लड के अंदर जो है लगभग 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। ये पेल येलो सा कलर का होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो, कि ये येलो कलर का क्यों होता है जबकि इसके अंदर ज़्यादातर तो पानी होता है। 90% के आसपास इसमें पानी होता है, फिर भी इसका ये येलो सा कलर होता है। उसका रीज़न क्या है?
अब बांग्लादेश सरकार ने ऐसा किया है कि जिसको भी ज़रूरत होगी, अब प्लाज्मा से बेसिकली होता क्या है कि जिस भी कोरोना पेशेंट, जो मान लेते हैं कि कोई ए आदमी है और उसको कोरोना हुआ है लेकिन वो ठीक हो गया, तो मतलब उसकी बॉडी में सफिशेंट एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी है। वो एंटीबॉडीज़ अगर किसी कोरोना पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दी जाए तो वो ठीक भी हो सकता है। ऐसा चाइना के अंदर और केरल के अंदर और काफ़ी और जगह देखा भी गया है दुनिया में। लेकिन ये बड़े प्रॉब्लम है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि जो अपना ऐसे वाला जो ब्लड है जो ठीक हुआ है अभी हाल ही में और वो ब्लड दे। अच्छा, क्या श्योरिटी है कि उसके ब्लड में 100% जो है कोई डिजीज़ हो ही ना। तो ये सारी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है और एक थोड़ा सा यूँ कहिएगा टिपिकल काम है, लेकिन ये सबसे स्टीक प्रोसेस है अब तक के केसेस में देखा जाए तो। बांग्लादेश की बात की जाए तो मैप में बांग्लादेश देखिएगा, कैपिटल ढाका है, करेंसी का नाम बांग्लादेशी टका है और प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। मर्सर के 2020 कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर का नाम है मुंबई। ये मर्सर कोस्ट ऑफ लिविंग यानी कि भारत में रहने लायक, खाने पीने लायक देखा जाए तो सबसे महंगा शहर है मुंबई। ये दुनिया भर में इसकी पोजीशन आई है 60वीं और एशिया में इसका नंबर आया है 19वां। दिल्ली का दुनिया भर में 101वां नंबर आया है, चेन्नई का 143वां आया है। भारत में सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट में कोलकाता का नाम आया है और दुनिया भर में सबसे महंगा शहर जो है वो हांगकांग है। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ एक महीने का इंटरनेट का खर्चा लगभग 8,000 के आसपास पड़ जाता है इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो। और मर्सर की बात की जाए तो मर्सर के सीईओ का नाम है मैरिटिन फरलैंड और हेडक्वार्टर का नाम क्या है? न्यूयॉर्क है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल से देखना चाहते हैं, मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप इजीली ढूंढ सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। किस देश के मानव रहित समर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? देखिएगा, सबसे गहरा जो पॉइंट है उसको हम लोगों को पता ही है, उसका नाम मैरियाना ट्रंच है जो कि प्रशांत महासागर के अंदर है और वहाँ पे एक समर्सिबल पंप भेजा है चाइना देश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये है वो समर्सिबल पंप जो चाइना ने भेजा है। अब देखिएगा इसका नाम क्या है? हाइडू-1 है। समर्सिबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मशीन है जो पानी के अंदर चली जाती है। समर्सिबल मोटर, ट्यूबवेल वगैरह आपने सारी चीज़ें तो सुनी ही होगी। अब मुझे कमेंट में लिख के एक बात बताइए, मैरियाना ट्रंच की जो है वो गहराई कितनी है? कितने हज़ार मीटर जो है इसकी गहराई है? 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे, मतलब आप एग्जैक्ट बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, उससे पहले चाइना को मैप में देखते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है, करेंसी का नाम रिनमिनबे है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। हाल ही में नासा ने किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने जो रंजीत कुमार है इनको नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनको बेस्ट इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अध्यक्ष का नाम क्या है? जिम ब्रिडेनस्टाइन और मुख्यालय का नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है गोमती। क्यों प्रतिबंध लगाया है? कि कुछ मादक पदार्थ या यूं कहिएगा डोपिंग टेस्ट के दौरान ये पॉजिटिव पाई गई थी, इस वजह से यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक रहने वाला है। AIU का फुल फॉर्म क्या है? एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट है। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? ब्रेट कॉलथिर है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोनाको के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में ADIA ने कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में ADIA ने 5.16 लाख करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ADIA का फुल फॉर्म है अबू धाबी निवेश प्राधिकरण। इन्होंने 5.16 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ में जियो प्लेटफॉर्म में 1.16% की हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है।
हाल ही में किसने फ्लाइजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? फ्लाइजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये कोरोना महामारी के दौरान जो एक डिस्टेंस मेंटेन करने वाली हवाई यात्रा के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाइजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार जो है वो बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है। अध्यक्ष कौन है? अमेरिका के डेविड माल्पस है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और गवर्नर का नाम जगदीप धनखड़ है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, घरों में बने रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।